जोहार झारखंड। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड में। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपके साथ लेकर के उपस्थित है झारखंड सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा के 70% जो पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न हो गए तो उनके एनसीईआरटी के नोट्स का पीडीएफ का आज हम यहाँ क्लास 6 का एक्सरसाइज 5 के पर्यावरण अध्ययन सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र को यहाँ पर करने वाले हैं। तो इसमें आज हम बताने वाले हैं क्षोभ मंडल, संताप मंडल, ओजोन मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल, इन सारे मंडलों की जानकारी देंगे जिससे एक प्रश्न आपके एग्जाम में पक्के आते हैं। तो चाहे आप 6 to 8 में सामाजिक विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं या 1 to 5 में पर्यावरण अध्ययन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, हम अब बता दें, यदि आप बिहार में हुए आकलन परीक्षा के 4 वर्षों का हल प्रश्न पत्र यदि आप लेना चाहते हैं तो प्रत्येक सब्जेक्ट की कीमत, एक सब्जेक्ट की कीमत आपको 10 रुपये लग रहे हैं। आपको जितना भी विषय का लेना है आप ले सकते हैं। आज से ही ये शुरू कर दी गई है। अब हम बता दें, यदि एनसीईआरटी नोट्स का सारा पीडीएफ और वीडियो आपको व्हाट्सएप पर करना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 111 रुपये में, और हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क करके आज से ही आप जुड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ यहाँ वायुमंडल के विभिन्न प्रत्येक आज पाठ का तीसरा वीडियो यह आपको मिल रहा है। तो तीसरे वीडियो से 3 प्रश्न आपके पक्के निकल के आएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक देखना नहीं भूलेंगे आप सभी। क्लास 6 का आज हम यहाँ पर पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के अंतर्गत आज यह दूसरे दिन की आपकी क्लास ये चल रही है। तीसरे दिन की क्लास हो जाएगी। एक दिन आपने देखा महाद्वीप, ठीक है, एक दिन आपने क्या देखा, महाद्वीप का यहाँ पर देखा। अगला उसके दिन पहले आपने महासागर के बारे में देखा था। और आज हम आपको यहाँ पर बहुत सारे चीज़ इसमें बताने जा रहे हैं, आपको बता दे रहे हैं, नहीं तो आप लोग बीच में ही वीडियो छोड़ के चले जाते हैं। इसके वीडियो में क्या क्या आपको मिलने वाला है तो देखिए, वायुमंडल के विभिन्न परतें, यानी इसमें आप आज पढ़ेंगे क्षोभ मंडल के बारे में पढ़ेंगे, सप्ताप मंडल के बारे में पढ़ेंगे, मध्य मंडल, वायुमंडल और यहाँ पर वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे, जिससे 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में पक्के आएंगे। चाहे आप जेटेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सहायक आचार्य की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप झारखंड सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो इस नोट से यहाँ पर आना है तो आना है। एकदम देख लीजिएगा कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछा था, सब हम आपको दिखाएंगे। वीडियो के अंत तक सिर्फ और सिर्फ जुड़े हुए रहिएगा आप। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला देखिए पॉइंट, ये अभी तक आप अगर मार्क किए होंगे तो देखिए कितना बार आया हुआ है। पृथ्वी का लगभग 71% भाग पर जल है। देखिए यूपी टेट में आया है जी, एमपी टेट में आया है जी, यू टेट में आया है जी, जे टेट में आया है। तो पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग पर जल है, इस प्रश्न को बहुत बार पूछा गया है, तो 71% है। ओके, अब देखिए पृथ्वी की इसी कारण नीला ग्रह कहा जाता है। यानी पृथ्वी पर जो 71% भाग जो जल आप देख रहे हैं, पृथ्वी पर 71% भाग जल है, उसी के कारण पृथ्वी को हम लोग क्या कहते हैं, नीला ग्रह के भी नाम से जाना जाता है। तो किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं, तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक टेबल हमने बनाया, एक चार्ट बना दिया आप लोगों के लिए। महासागर है, नदियाँ है, झील है, हिम नदियाँ है, भूमिगत जल है या वायुमंडल, ये सभी जलवाष्प के अंतर्गत आते हैं। तो एक बार पूछा था महासागर किसके अंतर्गत आता है, उसमें 4 को ऑप्शन दे दिया था, जलवाष्प, धूलकण, वाष्प या ओस। तो ये क्या आंसर हो जाएगा, जलवाष्प। इसलिए एक महासागर वाला आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। एकदम सही बात है। आपने ये देखा भी होगा, यहाँ पर क्या देखा होगा आपने, तो आपने ये देखा होगा कि सही बात है कि 97% से अधिक भाग पर क्या पाया जाता है, वहाँ जल पाया जाता है। लेकिन यह जल कैसा है जी, तो समुद्र है। समुद्र का जल खारा होने के कारण 97% भाग मानव के उपयोग में नहीं लाया जाता है। अब आप समझ लीजिए, पूछ देगा कि कितना प्रतिशत भाग जो है समुद्र में पाया जाता है, तो 97% भाग समुद्र में पाया जाता है। और यह कैसा होता है, तो खारा होता है। तो खारा जल का संख्या क्या है, अधिक है। खारा जल का संख्या क्या है, अधिक है आपका। तो समुद्र का जल खारा होने के कारण 97% भाग यहाँ पर पीने में उपयोग नहीं लाया जाता है। तो देखिए कितना भाग लाया जाता है, तो जल का केवल 2.7 यानी लगभग 3% भाग अलवण जल है तथा यही पीने योग्य है। देखिए यह प्रश्न आप देख लीजिएगा, ये जेटेट में आया हुआ था, जेटेट में आया है, यूपी टेट में आया है, एमपी टेट में आया है और सी टेट में आया है। कितना, तो जल अब पूछा जाता है कि कितना प्रतिशत भाग मीठा जल है, मतलब पीने योग्य जल है, तो वो आपका लगाना है 2.7।
तो कहीं 2.8 इसी तरह से रहता है, ठीक है। यानी 2.5 से लेकर के 3 के बीच में जो अंक दिया हुआ रहेगा 3 तक में उसको लगाना है। 3 से ऊपर देगा या 2.5 से नीचे देगा तो उसको नहीं लगाना है आप लोग को, ठीक है। तो जल का कितना प्रतिशत भाग मीठा जल है, कितना प्रतिशत भाग शुद्ध जल है, कितना प्रतिशत भाग पीने योग्य जल है, बहुत बार आया हुआ प्रश्न है। तो 2.7 है। देखिए यही प्रश्न आया हुआ था और लोगों को लगता है किताब से नहीं आता, बाहर पढ़ते हैं। तो किताब का चीज़ जरूर आपको पढ़ लेना है एक बार नोट्स को। और हम देखिए हम आपको सारा नोट्स इसी तरह से यहाँ पर देंगे और उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लास्ट दिन इसी का बना करके देते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आप जुलाई तक के लिए 111 रुपये दे करके जुड़ जाइएगा। और यदि आपको जेटेट सीटेट या सहायक आचार्य की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप लाइफ टाइम के लिए भी जुड़ सकते हैं और हमारे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज देखिएगा क्या कर रहा है। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम सभी प्राणी रहते हैं स्थल मंडल कहलाता है, ठीक है। तो पृथ्वी का वह भाग जिस पर हम सभी प्राणी रहते हैं क्या कहलाता है, स्थल मंडल कहलाता है। पृथ्वी एक ऐसा एकमात्र ग्रह है जहाँ पर जीवन पाया जाता है। GMBBI ये बहुत बार पूछा है कि कौन ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन की कल्पना की जा सकती है, तो वो ग्रह एकमात्र है क्या चीज, वो आपका पृथ्वी है। अगला देखिएगा, जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि जल तथा हवा से पृथ्वी की सतह पर ही मौजूद होती है, ये सब और सभी जगहों पर मौजूद नहीं है। अगला है वायु की परतें जो चारों तरफ से वायु से घिरी है उसे वायुमंडल कहते हैं। देखिए इस वायुमंडल का विशेष टॉपिक जो है पीछे पढ़ेंगे, इसमें बहुत ही वायुमंडल की जो परतें हैं उससे एक प्रश्न हमेशा आपको आएगा, इसलिए अभी इसके पीछे जो है वायुमंडल के विभिन्न परतें के बारे में हम बताएंगे, उसको जरूर देख लीजिएगा। तो बीच में छोड़िएगा तो समझिए कि आपका 2 नंबर छूट गया आपके एग्जाम में, चाहे कोई एग्जाम आप देने जा रहे हो। अगला यहाँ पर देखिए जैवमंडल बायोस्फीयर, यानी जैवमंडल क्या है, तो स्थल मंडल और जल मंडल और वायुमंडल, तो तीनों चीज़ें जहाँ पर हम सभी मिलकर रहते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर जैवमंडल। अगला है पृथ्वी की सतह के 2 प्रमुख बड़े बड़े भागों में बांटा गया है। एक स्थलीय भाग को महाद्वीप कहते हैं, ये कितना है 29% भाग को, और बड़े जलाशयों जिसको महासागरीय बेसिन कहते हैं उसको 71% भाग कहते हैं। जी देखिए अभी हमने बताया था कि पृथ्वी पर जल कितना प्रतिशत है, तो 71% भाग जल है, ठीक है, जलीय है। और 29% भाग जो है वो क्या है, स्थलीय है, जिसको हम लोग महाद्वीपीय बेसिन के नाम, महाद्वीप के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ है। स्थल मंडल की औसत ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 840 किलोमीटर है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से 8848 मीटर है। तो ये प्रश्न बहुत ही MBBI आप देखेंगे कोई भी एग्जाम में जाते हैं तो पूछता है कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन है, तो माउंट एवरेस्ट है। या विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो 8848 मीटर है। 8848 मीटर एकदम याद रखिएगा, ये ऑप्शन रहेगा आपको। अगला देखिएगा, स्थल मंडल के विभिन्न स्थानों की ऊंचाई अलग अलग होती है और समुद्री जल का तल सभी जगह एक समान होता है, इसलिए स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। आप लोग देखिए अभी कभी कभी कहीं जाते होंगे तो आप रोड किनारे या स्टेशन पर देखे होंगे लिखा होता है, क्या लिखा होता है, समुद्र तल से ऊंचाई इतना किलोमीटर लिखा हुआ रहता है, ठीक है। यानी वहाँ पर समुद्र तल क्यों लिखा गया, तो समुद्र तल जो होता है उसका मान जो है नहीं बदलता। देखिए समुद्री जल का तल सभी जगह एक समान होता है, चाहे आप कहीं भी नापिए, समुद्र तल से जब आप नापिएगा तो उसका तल एक समान होता है, इसीलिए हम उसी तल से किसी भी स्थान की दूरी को हम लोग क्या करते हैं, मापते हैं, तो वहाँ क्या होता है, सही माप मिलता है। अगला देखिए यहाँ पर वायुमंडल हम लेकर के आ गए। वायुमंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, चारों ओर से वायु से घिरी हुई क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडल। बहुत बार आया वो प्रश्न है कि चारों तरफ से वायु से घिरे हुए क्षेत्र को कहते हैं वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल। तो क्या होगा, वायु से घिरा हुआ क्षेत्र है तो वायुमंडल होगा। अब देखिए वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल कितना ऊंचाई तक फैला हुआ है, 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। जी यही परत से एक प्रश्न निकल के आएगा, एकदम गांठ मान लीजिएगा, एक प्रश्न यहाँ से आ रहा है इसलिए देख लीजिएगा बढ़िया से। वायुमंडल को कितने 5 परतों में बांटा गया था, देखिए इस तरह से आप फिगर बना लीजिएगा, इस तरह से, ठीक है, आप लोग इस तरह से फिगर बना लेंगे, ये फिगर है आपका, ठीक है। अब देखिए इसी पर ट्रिक पर याद कीजिएगा, तो कितने घर इसमें होंगे, 1 2 3 4 और एक ऊपर 5 हो गया, यानी 5 परत हो गया। तो पहला परत यानी पृथ्वी का ही सबसे निचला परत हो गया, तो सबसे निचला परत को हम लोग क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल।
दूसरे को क्या कहते हैं, समताप मंडल। तीसरा देखिए तो ये पहला दूसरा पांचों के बीच में ही आ रहा है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं मध्य मंडल, बीच में आ गया इसलिए मध्य मंडल। नाम नहीं भी याद रहेगा तो देखिए 5 गो मंडल है तो 2 गो ऊपरे होगा 2 गो नीचे होगा, तो बीच वाला को क्या कहते हैं जी, मध्य मंडल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए उसके बाद उससे ऊपर वाला को आयन मंडल, और इस सबसे बाहर हो गया, सबसे लास्ट हो गया, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज़, वायुमंडल। क्या कहते हैं इसको, वायुमंडल। यहाँ तक सही आ रहा है आपका। अब देखिए इसका ऊंचाई भी हम दिए हैं, क्या दिए हैं, 0 से स्टार्ट होकर 20 किलोमीटर, 0 से 20 किलोमीटर तक की ऊंचाई को क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल। और 20 से 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई को क्या कहते हैं, समताप मंडल। और 50 से 85 किलोमीटर की ऊंचाई को क्या कहते हैं, मध्य मंडल। और 85 से 690 किलोमीटर ऊंचाई को क्या कहते हैं, तो आयन मंडल। और 690 से आगे चले जाइए यानी 1600 तक इसकी ऊंचाई है ना, तो 1600 तक भी आप जाएंगे तो उसको आप क्या कह लेंगे, यहाँ पर उसको आप कह लेंगे वायुमंडल। ठीक है, अब देखिए इसमें जो प्रश्न आया है, देखिए मौसम संबंधी सभी घटनाएं, आंधी, तूफान, धुंध, कोहरा, बादल, ये सभी किस मंडल में घटित होती है जी, ये सभी क्षोभ मंडल में घटित होती है। ये प्रश्न 500,000 से ज़्यादा बार आया है। यानी मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती है, क्षोभ मंडल में। हम लोग किस मंडल में रहते हैं, क्षोभ मंडल में रहते हैं ना। और इसी में मौसम संबंधी सारी घटनाएं, पानी होना, आंधी होना, तूफान होना, बादल का बनना, कोहरा, धुंध, ओस, सभी एक किस मंडल में होते हैं, क्षोभ मंडल में होते हैं। याद रखिएगा ये प्रश्न 1001 बार आया है। अब देखिए समताप मंडल, आगे देखिएगा समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल माने सम का मतलब समान और ताप का मतलब ताप, यानी वैसा जगह जहाँ समान ताप होता है जी। तो देखिए समताप मंडल में वायुयान को उड़ने के लिए सबसे अच्छा जगह माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर ताप क्या होता है जी, समान होता है। यानी यहाँ पर धुंध, ओरा, कोस, बादल नहीं होते, इसलिए किस क्षेत्र के लिए उपयुक्त माना जाता है, तो हवाई जहाज, वायुयान को उड़ने के लिए यह क्षेत्र जो है सबसे उपयुक्त माना जाता है। यानी वायुयान में को उड़ने के लिए समताप मंडल। तो आपसे पूछता है कि वायुयान किस मंडल में उड़ सकता है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, वायुमंडल। तो वायुमंडल को उड़ने के लिए क्या चाहिए, समान ताप चाहिए, इसलिए किस मंडल में होगा, तो समताप मंडल में होगा। वेरी गुड। अब देखिए मध्य मंडल में कुछ नहीं होता है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ये देखिएगा समताप मंडल का भाग है और ये मध्य मंडल का भाग है, इसके बीच में एक छोटी सी मोटी परत होती है, इसको परत कहते हैं। ठीक है, इसी परत को हम लोग जानते हैं ओजोन परत, एक नाम सुनेंगे ओजोन परत। ठीक है, तो ओजोन परत जो होता है वो क्या करता है, तो पृथ्वी पर आने वाली, जो हमारे तरफ आने वाली पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रे है, उससे हमको बचाती है। नहीं तो यही लेयर क्या होता है, दिनों दिन जो होता है ये कम हो रहा है। इस लेयर को जैसे कम होगा तो हमारे सूर्य के, हमारे पृथ्वी के अंदर क्या होगी, जिसमें हम लोग रहते हैं क्षोभ मंडल में, तो बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ेगा, और तापमान बढ़ेगा तो यहाँ के आदमी क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, बहुत ज़्यादा तापमान होने के कारण। इसलिए यहाँ पर एक ओजोन परत पाई जाती है जो हमें हानिकारक किरणों से बचाते हैं। सभी के बारे में अगर डिटेल से पढ़ेंगे, आपको हम पहले इसको कर देते हैं यहाँ पर। अब देखिए आयन मंडल, आयन मंडल में क्या होता है, देखिए आयन का मतलब हो गया संचार। क्या होता है, संचार। संचार माने जितना यहाँ पर आपका इंटरनेट संबंधी घटनाएं हैं, यानी रेडियो तरंगे, वेब संबंधी और संचार से जुड़ी जितनी घटनाएं हैं ना, वो सभी आयन मंडल में होती है। तो पूछा जाता है कि रेडियो, टेलीविजन और संचार संबंधी सभी घटनाएं किस में होती है, आयन। आयन यानी यहाँ पर संचार से जुड़ा हुआ है, इसलिए आयन मंडल में यह सभी घटनाएं होती है। अब देखिए वायुमंडल यानी सबसे बाहरी मंडल हो गया पृथ्वी का, वायुमंडल का, तो इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता होती है। तो देखिए यहाँ पर हमने जो देखा, इसी चीज से आपको एक न एक प्रश्न हमेशा आपके एग्जाम में पूछेगा, चाहे आप जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो देखिए इसी तरह का नोट्स आपको डेली पढ़ना है, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। बहुत ही कम फी में अभी जुड़ रहे हैं आप, 111 रुपये में हमारे साथ सिर्फ जुड़ रहे हैं 31 जुलाई तक के लिए, और उसके बाद भी जुड़ना होगा। तो आप हमारा नंबर जरूर याद रखिए, 969631054226 पर संपर्क करके आप जुड़ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर आपको उसी को प्रश्न के रूप में हमने बना दिया। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं जी, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल से ऊपर वाली परत को क्या कहेंगे जी, समताप मंडल। क्षोभ मंडल की सबसे बाहरी परत को क्या कहेंगे जी, वायुमंडल। सबसे बाहरी परत क्या हो गया, सबसे वायुमंडल। अब देखिए
मौसम संबंधी सभी घटनाएं किस मंडल में घटित होती है? अभी आपको हमने उस वीडियो में दिखाया, इसके पहले एक आपको ग्राफ बना करके हम दिखाए। तो मौसम संबंधी सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती है। 1001 बार आया है जी, जरूर याद कर लीजिएगा। अब देखिए, बादल का बनना, आंधी, तूफान, धुंध, ओहरा, कोस, बादल, ये मौसम संबंधी जितने घटनाएं हैं आपको क्षोभ मंडल में, याद रखिएगा। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती है। और इसे एक प्रश्न आपका हर एग्जाम में आता है, इसलिए आपके एग्जाम में भी आएंगे। अब देखिए, समताप मंडल की बात हम कर ले, इसका नोट्स हमने बना दिया है। सम का मतलब होता है समान, और ताप का मतलब ताप होता है, यानी जहां पर समान ताप पाया जाता है उसको हम लोग समताप मंडल कहते हैं। जहां पर समान ताप होता है उसे समताप मंडल कहा जाता है। और यह वह क्षेत्र है जो वायुमंडल को उड़ने के लिए आदर्श, वायुयान को, यहाँ पर क्या है देखिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, वायुमंडल को उड़ने नहीं, वायुयान क्या हो जाएगा यहाँ पर, वायुयान को उड़ने के लिए आदर्श माना जाता है। यानी वायुयान को उड़ने के लिए कौन सा मंडल सबसे अच्छा माना जाता है? तो वो आपका हो जाता है यहाँ पर समताप मंडल। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा मंडल में ताप समान होता है? तो जिसमें ताप समान होगा उसको क्या कहेंगे? समताप मंडल कहेंगे। वायुयान को उड़ने के लिए कौन सा मंडल अच्छा माना जाता है? तो वायुयान को उड़ने के लिए समताप मंडल सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि वायुयान के लिए सभी जगह समान या तापक्रम बराबर चाहिए, इसलिए समताप मंडल जो है वायुयान को उड़ने के लिए सबसे अधिक आदर्श माना जाता है। चलिए देखिएगा, मध्य मंडल। मध्य मंडल यहाँ पर ओजोन स्फीयर है, इसको नहीं आप पढ़ेंगे क्योंकि ओजोन परत, जो समताप मंडल और यहाँ पर मध्य मंडल के बीच में एक परत पाई जाती है, उसी को हम लोग ओजोन स्फीयर, ओजोन मंडल या ओजोन परत कहते हैं। ठीक है, वायुमंडल की परतें 50 किलोमीटर से यहाँ पर देखिए 65 किलोमीटर तक जो परत होती है उसको ओजोन परत कहते हैं। ठीक है, ओजोन का संकेत क्या होता है? बहुत बार पूछा है, तो ओजोन का संकेत होता है O3 होता है, ये भी आया हुआ प्रश्न है जी। अब देखिए, ये ओजोन परत क्या करता है? तो ये पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रे विकिरण को अवशोषित कर लेती है और जो पृथ्वी पर रहने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाता है, इसलिए हम लोग इसको जीवन रक्षक परत भी कहते हैं जी। क्या कहते हैं? जीवन रक्षक परत। ये आदमी को क्या कर रहा है? जीवन रक्षा प्रदान करता है, क्योंकि अगर ये मोटी परत धीरे धीरे कम होने लगे, पतली होने लगे, तो पृथ्वी पर क्या होगा? बहुत ज़्यादा तापमान हो जाएगा और यहाँ पर लोग क्या हो गए? जल करके मर जाएंगे। तो यही होता है। अगला देखिए, ये प्रश्न देखिए क्या बना हुआ था, आपको याद होगा। एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर से CFC गैस निकलती है जो ओजोन परत को क्षय करे। आजकल ओजोन परत में क्षय होने लगा है, मैंने उसका लेयर घटने लगा। इसका कारण क्या है? तो बहुत अधिक मात्रा में एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर के लोग प्रयोग करने लगे हैं, जिससे क्या होता है? पूछता भी है, बहुत बार पूछा है कि एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर से कौन सी गैस निकलती है? तो यही CFC गैस निकलती है जी। कौन सी गैस निकलती है? CFC गैस निकलती है। ये CFC का नाम क्या है? तो C से क्लोरो, F से फ्लोरो और C से कार्बन, यानी क्लोरो फ्लोरो कार्बन। आप देखे होंगे झारखंड में जो सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा एक बार कैंसिल हुआ था, तो उसमें यह पूछा था कि CFC का फुल फॉर्म क्या है। आप देखेंगे जो परीक्षा मेन का रिजल्ट होने के कारण यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया था, क्लोरो फ्लोरो कार्बन है जी। और ये क्या करता है? किसको नाश करता है? तो पृथ्वी की जो ओजोन परत है उसको विनाश करता है। अब देखिए, ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए हम लोग डॉप्सन इकाई का प्रयोग करते हैं जी। जैसे ध्वनि को मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? डेसिबल का प्रयोग करते हैं ना। उसी तरह से समुद्र की गहराई को मापने के लिए तो यहाँ पर एक सोनार युक्ति आता है, उसको करते हैं। समुद्र की गहराई फेदोमीटर करते हैं ना। तो इस तरह से यहाँ पर ओजोन परत को मापने के लिए, मोटाई मापने के लिए हम लोग डॉप्सन इकाई का प्रयोग करते हैं। बहुत बार ये भी प्रश्न आया हुआ है कि ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो डॉप्सन इकाई का करते हैं ना। अब देखिए, समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच एक परत पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो इसको ओजोन परत कहते हैं। क्या कहते हैं? ओजोन परत कहते हैं। तो चलिए, ओजोन मंडल के अंतर्गत आप लोगों ने देख लिया जी, मध्य मंडल के अंतर्गत सारी चीज़ों को देख लिया। अब आप आइए आयन मंडल। तो आयन मंडल में क्या होता है? तो रेडियो तरंगे और संचार से जुड़ी सभी प्रणाली आयन मंडल पर आधारित होती है। तो आपसे पूछता है कि संचार से संबंधित जुड़ी सभी घटनाएं या रेडियो तरंगे किस मंडल में घटित होती है? तो यहाँ पर वेव यानी तरंग से संबंधित सभी घटनाएं जो होगी वो आपको आयन मंडल में घटित होता है। आगे देखिए, वायुमंडल। वायुमंडल में क्या है जी?
तो वायुमंडल में हीलियम और हाइड्रोजन गैस की प्रधानता होती है। पूछता है कि वायुमंडल में कौन सी गैस की प्रधानता होती है, तो हाइड्रोजन और हीलियम। अब देखिए, अब तक वायुमंडल से जो प्रश्न आया है, वायुमंडल की हम बात करें, वायुमंडल की यहाँ पर परतों से, केवल वायुमंडल की परत से अब तक जो प्रश्न आया, देखिएगा कितना प्रश्न आया है और आपके एग्जाम में आया है कि नहीं आया है। तो ये इंपॉर्टेंट एकदम MBBI है, इसको दिमाग में रख लीजिएगा। जो भी प्रश्न आया है इसको ऑब्जेक्टिव MCQ के रूप में हमने बनाया है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, चारों ओर वायु से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, या इसमें से कोई नहीं। तो वायु से जो क्षेत्र घिरेगा जी, उसको हम लोग क्या कह लोगे? उसको हम लोग कह लेंगे वायुमंडल। तो चलिए, वायुमंडल इसका आंसर हो जाएगा। देखिए नीचे C दिया हुआ है। अगला देखिएगा, वायुमंडल को कितने परतों में बांटा गया है? वायुमंडल को कितने परतों में बांटा गया है? 1, 2, 4 या 5? तो वायुमंडल की कितनी परतें हैं? 5 परतें हैं। इसका D आंसर सही है। तो चलिए आंसर D दिया हुआ है। अगला देखिएगा यहाँ पर, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं जी? तो वायुमंडल की जो निचली परत, जो पृथ्वी की सतह मानी जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ ऑप्शन दिया है, क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, मध्य मंडल या वायुमंडल। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत, अभी देखिए आपको हम फिगर बना करके भी बताया था, अभी फिर बता दे रहे, ये हो गया, ये सबसे ऊपरी परत है, ये सबसे निचली परत है पृथ्वी की तरफ। सबसे निचली परत को क्या कहे थे आप लोग? क्षोभ मंडल। तो यही क्षोभ मंडल यहाँ पर आएगा। ए नंबर बिल्कुल सही है। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर अगला प्रश्न आया है कि धुंध, बादल, कोहरा, आंधी, तूफान संबंधी सभी घटनाएं किस मंडल में घटित होती है? क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, ओजोन मंडल या आयन मंडल। तो धुंध, बादल, कोहरा, आंधी, तूफान, ये सब किस मौसम संबंधी सभी घटनाएं किस मंडल में घटित होती है? तो ये आपका होती है क्षोभ मंडल में। अभी हमने बता दिया था। ये देखिए प्रश्न जो है आपको JTET, UP टेट, MP टेट, CG टेट, जौन कहिएगा तौने में मिला है आपको ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, वायुयान को उड़ने के लिए कौन सा मंडल आदर्श माना जाता है? अच्छा माना जाता है, ठीक है। क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, ओजोन मंडल या आयन मंडल। तो वायुयान को उड़ने के लिए कौन सा मंडल आदर्श माना जाता है? तो वायुयान को उड़ने के लिए देखिए, वायुयान, ठीक है। वायुयान कहाँ उड़ता है जी? वायुयान कहाँ उड़ सकता है हमको बताइए? तो वायुयान जो होता है जहाँ पर तापमान एक जैसा होता है, एक समान होता है, वहाँ उड़ सकता है। यानी जहाँ तापमान समान होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? समताप मंडल। इसका राइट आंसर समताप मंडल है। अगला, समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच में एक परत पाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल, ओजोन परत, आयन परत या लंबा परत। तो देखिए, ये क्षोभ मंडल है, ये क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, और ये ऊपर मध्य मंडल। इसके बीच में देखिए एक लेयर पाई जाती है। ये लेयर का नाम है ओजोन परत। ओजोन परत क्या करती है? तो ये सूर्य से आने वाली पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों से बचाती है। अगर ये पराबैंगनी किरण कहीं छेद हो जाए और नीचे आने लगे तो लोग जल करके मर जाएंगे, इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी। तो ये हमें बचाती है। अगला है, कौन सी परत हमें पृथ्वी पर आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है? तो अभी हमने बताया ओजोन परत। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ओजोन परत हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर इसके अंतर्गत आने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने दिखा दिया है। अब कल जो है आपको हम बता दें, अगला दिन आपको वायुमंडल के विभिन्न परतों से वायुमंडल से जितना भी आपको जो पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल हैं, वो 3 दिन की जो आपकी ये क्लास हुई है, वो तीनों दिन की क्लास से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको कल हम आपको दे देंगे। यानी कल आपका पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल को हम यहाँ पर क्या करेंगे? समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो चले इस तरह से हम यहाँ पर धीरे धीरे सभी टॉपिक को लेंगे और उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेंगे। देखिए बकाने से कुछ नहीं होगा। आपको अगर ये पढ़ रहे हैं तो आपको आकलन परीक्षा तो देना ही है, ठीक है, लेकिन आकलन परीक्षा तक आप पूरे नहीं पढ़ पाते हैं तो आप समझिए कि आपका JTET इससे निकल रहा है, आपका CTET इससे निकल जाएगा, और आपका जो कहा जाए यहाँ पर सहायक आचार्य की जो बहाली होगी, शिक्षक से संबंधित जो भी बहाली आएगी उसमें भी आपका काम करेगा। तो सभी बहाली की तैयारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बने हुए रहिएगा और देखते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।